नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में आज हम प्रश्न संख्या 90 पर डिस्कस करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 90 क्या कहता है। इकाई के अंक के आधार पर बताइए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमें इनको केवल देखकर बताना है कि इनमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वे कौन सी संख्या ये है जिनके इकाई के अंक को देखने पर वे पूर्ण संख्या नजर आती है, या फिर यूं कहे कि वे कौन सी संख्याएं होती है जिनके वर्ग में इकाई स्थान पर कोई विशेष संख्याएं आती है। तो इसके लिए देखिए मैंने आपके अवलोकन के लिए कुछ संख्या इन 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग संख्या लिखकर वर्ग लिखा है। जैसे 1 का वर्ग 1 गुणा 1, 2 बार गुणा करेंगे तो 1 मिल गया। 2 का वर्ग का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 मिल गया। 3 का वर्ग का मतलब है 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 मिल गया। और यहाँ पर 4 का वर्ग है, यानी कि 4 को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 का पारा 4 बार बोलिए 16 आ गया। और इसी तरीके से 5 का वर्ग का मतलब है 5 को 2 बार गुणा करना है और 5 का पारा 5 बार बोलो 25 आ गया। तो ऐसे ही सभी संख्याओं के वर्ग मैंने 1 से लेकर 10 तक और फिर 11 से लेकर 20 तक लिखे हैं। अब ये वर्ग संख्याएं हमने लिख ली, ये तो हमें पता है कि इधर जो है इन वर्ग संख्याओं का वर्ग लिखा है हमने। इधर तो हमने क्या लिखा है, वर्ग लिखा है, और इधर क्या है, वो वर्ग संख्या है जिसका हमने वर्ग किया है। इधर वर्ग संख्या है और बराबर के दाहिनी तरफ कौन है, उनका वर्ग क्या होता है वो लिखा है। अब इनके इकाई के अंक को देखो आप। देखिए सबसे छोटा अंक तो क्या है, 0। फिर उससे बड़ा अंक, इकाई के अंक को देखो आप तो केवल 1। फिर उससे बड़ा अंक देखिए क्या आ रहा है, 4। और फिर 4 से बड़ा अंक देखिए 5, 6 और 9। 5, 6 और 9। 1 से 10 तक की जो वर्ग संख्याएं हमने लिखी है उसमें इकाई स्थान के अवलोकन पर हमने देखा कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 हमें प्राप्त होता है। 0, 145 और 69 अपने को प्राप्त होता है। देखिए इसके अलावा दूसरी कोई संख्या नहीं है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें इकाई स्थान पर, यानी कि 1 से 10 तक की जो वर्ग संख्याएं हैं उनका वर्ग करने पर हमें इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कौन प्राप्त हो रहा है, 0, 1, 4, 5, 6, 9। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि किसी भी संख्या का यदि आप वर्ग करते हैं तो उसके वर्ग में आपको 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये अंक आवश्यक रूप से मिलेंगे। यदि इनके अलावा 2, 3, 7, 8 इकाई स्थान पर है, 2, 3, 7 और 8 इकाई स्थान पर है, तो हम पक्का कह सकते हैं कि वो संख्या जो है एक वर्ग नहीं है, किसी संख्या का वो वर्ग नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं है। तो देखिए 30 का वर्ग जैसे मैं लिखता हूं तो 900 लिखते हैं, 900 में 0 आ रहा है, तो इसको देखकर ही आप कह सकते हैं इकाई स्थान पर 0 है, इसका मतलब ये एक वर्ग है। और वो वर्ग किसका है, संख्या 30 का वर्ग है। और आप देखो 11 से 20 तक की संख्याओं का भी अवलोकन कर सकते हैं, मैंने लिखा है। इसी तरीके से आप 21 से लेके 30 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे और उनमें इकाई स्थान को देखे कि उनके वर्ग में इकाई स्थान पर क्या यही संख्याएं आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखो 11 के वर्ग में और 20 के वर्ग तक अपन देखते हैं। इकाई स्थान पर देखो अपने को 1 मिल गया, 4 मिल गया, 9 मिल गया, 6। 1, 4, 9, 6, 5 और ये 5, ये 6 रिपीट हो रहा है, 9 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया, 1 आ गया और ये 0 आ गया। यानी कि इसको अगर बढ़ते क्रम में लिखे 0, 1, 4, 5, 6 और 9। देखिए 11 से 20 तक की जो वर्ग संख्याएं हैं जिनका हमने वर्ग किया है, तो इनके वर्गों में भी 0, 1, 4, 5, 6, 9 इकाई स्थान पर प्राप्त होता है। यानी कि किसी संख्या के वर्ग में यदि इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर ये नहीं है तो वो एक वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा गया है कि इकाई के अंक के आधार पर बताइए कि कौन सी संख्या ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमने क्या देखा, इकाई स्थान पर अपने को क्या मिलेगा, 0, 1, 4, 5, 6, 9। अब नहीं है का मतलब क्या है, इकाई स्थान पर आपको 2, 3, 7 और 8 मिलेगा। तो 2, 3, 7, 8 देखिए इनमें किस पे है, तो 2 आ गया,
ये देखिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूं। ये देखिए 2 आ गया इसमें इकाई स्थान पर। तो देखिए 2 3 7 8 जिस भी संख्या के इकाई स्थान पर है तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये नहीं है। 0 है, 1 है, देखो 1 आता है, 4 4 तो आता है। तो इसमें पूछा क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा आपका 402, क्योंकि 402 के इकाई स्थान पर 0 1 4 5 6 9 ये संख्या ये नहीं है, इसका मतलब ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन मैं देखो आपसे डिस्कस करूं वह भी आपके इसी टॉपिक पर आधारित है कि इकाई के अंक का कौन सा समूह है, इकाई के अंक का कौन सा समूह है पूर्ण वर्ग संख्या होने को दर्शाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी हमने देखा है कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का वर्ग और 11 से लेके 20 तक की संख्याओं के वर्ग में 0 1 4 5 6 और 9 ये अंक यदि इकाई स्थान पर आते हैं तो वह किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है या फिर वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है प्यारे बच्चों किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है गुणनफल वह पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो 4 को अपन वर्ग भी कहते हैं और इसी को ही अपन पूर्ण वर्ग भी कहते हैं। जैसे 25 लिखा तो 25 एक पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो हम देखते हैं 25 5 का वर्ग होता है, 5 को 5 से गुणा करने पे प्राप्त होता है, इसका मतलब 25 एक पूर्ण वर्ग है। और इसी को हम क्या कहते हैं 5 का वर्ग क्या होता है 25, तो वर्ग कितना हो गया 25। अब देखिए इसमें कौन से समूह को दर्शाएगा, तो यहां पर ये समूह देख लीजिए 0 1 4 6 9 आ रहा है, 0 1 4 6 9 और इसमें देखो 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो हमने देखा 2 3 7 और 8 यदि इकाई स्थान पर आता है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो जो समूह में 2 3 7 8 है वो पूर्ण वर्ग संख्या को नहीं दर्शाता है। इसमें 2 3 आ गया, इसमें 2 3 आ गया, इसमें 8 आ गया और इसमें नहीं है। इसमें कम भले ही है, कम चल जाएगा, लेकिन 2 3 7 8 तो नहीं है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या के समूह को दर्शाता है। तो उत्तर अपना यह हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर आपका ये बीच में बच रहा है 91 नंबर का। देखिए ये भी वर्ग से ही जुड़ा हुआ है। इसके लिए हमने बताया था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपन किस तरीके से ज्ञात करते हैं। इससे पहले हमने एक चित्र लिया था आयत का जिसमें दर्शाया था कि किसी भी चित्र आयताकार खेत का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके अंदर एक एक इकाई क्षेत्रफल के छोटे छोटे खाने रखते हैं। तो जैसे इसके अंदर मैं खाने रखूं तो ये 1 रख दिया, 2 रख दिया, सॉरी यहाँ मैंने पहले ही आपको रखकर दिखा रखा है। जैसे इसके नीचे जो ग्रीन पट्टी है इसके अंदर मैंने छोटे छोटे 1 1 सेंटीमीटर के ये वर्ग रख रखे हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो जब भी आप किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो एक सेमी लंबाई 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के कितने टुकड़े उसके अंदर रखे जाते हैं उतना ही उसका क्षेत्रफल होता है। तो इसी आधार पर हम यहाँ पर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि अब छायांकित भाग का पूछ रहा है तो छायांकित भाग का मतलब हो गया ये इतना सा भाग, इसमें कितने टुकड़े रखे गए हैं एक एक इकाई के छोटे छोटे। तो देखिए ये 4 टुकड़े हैं यहाँ पर, ये इसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसकी सभी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई इकाई कितनी है 1 1 सेंटीमीटर है। यदि हम इस पूरे छायांकित भाग को एक आयत माने तो देखो आयत मानने पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब लंबाई देखिए कितनी हो गई 1 और 1 2 और चौड़ाई देखिए कितनी हो गई 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4, 4 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आता है। लेकिन यह तो हम ज्ञात करने के आधार पर बता रहे हैं। अब यही काम आप क्या है इसको केवल काउंट करके भी बता सकते हैं कि एक छोटा टुकड़ा का मतलब है 1 वर्ग इकाई, तो दूसरे का 2 वर्ग इकाई, तीसरे का 3 वर्ग इकाई और चौथे का 4 टुकड़े रखे हैं, इसका मतलब 4 वर्ग इकाई इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें देखिए 4 वर्ग इकाई ऑप्शन